अबे कबीर, इतनी सुबह दौड़ मार रहा है, ऐसा क्या हुआ आज? भाई मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। आर्मी में जाकर देश की सेवा करूँगा। चुप साले, देश की सेवा करूँगा। बल्कि असली बात तो ये है कि तू आर्मी में जाके अपनी जेब भरना चाहता है। तेरा बड़ा भाई भी देशद्रोही था, उसने देश के साथ धोखा किया और जब लोगों को पता चला तो खुद नाटक करके आत्महत्या कर ली। साले, तूने मेरे भाई के बारे में ऐसा बोला? साले, तूने इसकी गलीबान पकड़ी, मारो साले को। छोड़ो, हटो। क्यों मार रहे हो मेरे बेटे को? हाथ इसने उठाया था पहले, समझा लो इसे। अगर इसकी अकड़ ऐसी रही तो किसी दिन हाथ पैर तोड़ दूंगा इसके। पिताजी, ये भाई को देशद्रोही कह रहे थे। तो गलत क्या कह रहे थे? वो था इसलिए कह रहे थे। चल अब चलते हैं और तू इसे समझा लेना अच्छे से। पिताजी, सभी लोग भाई को देशद्रोही कहते हैं। बोलते हैं भाई ने पैसे के लिए देश के साथ गद्दारी की। खुद तो वो मरकर चले गए, लेकिन उनकी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। काश मेरा बड़ा भाई होता ही नहीं, कम से कम मुझे ये सब तो सहना नहीं पड़ता। तू दूसरे कहने में आकर अपने भाई को इतना भला बुरा कह रहा है? सिर्फ दूसरों के कहने पर नहीं, जब मैं आपसे भी पूछता हूँ तो आप भी चुप हो जाते हो। इसका मतलब यही है ना कि वो देशद्रोही थे। और अभी वो दोनों भी भाई को देशद्रोही कह रहे थे, उन्हें भी आपने कुछ नहीं कहा। चल बेटा घर चल, इनकी बातों में मत आया कर। नहीं जाऊंगा मैं, और आज के बाद ये आर्मी की तैयारी भी नहीं करूंगा। कहीं नौकरी कर लूंगा दूसरी जगह, वहाँ कम से कम वो लोग तो नहीं पहचान पाएंगे मुझे, और मुझे देशद्रोही का भाई नहीं बोलेंगे। अरे बेटा सुन तो। एक तरफा सी तेनू करदा रहा पर हले तक समझी ना तू, डर लगदा सी किते नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना। लो बेटा, खाना खा ले। बेटा, कभी कभी जो दिखता है जरूरी नहीं कि वो सच हो। तेरी माँ बीमार हालत में हॉस्पिटल में पड़ी थी, तब भी तेरा भाई बॉर्डर पर जंग लड़ रहा था। अपनी माँ के आखिरी समय पर भी नहीं आया अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। तो बता बेटा, ऐसा सैनिक कैसे देशद्रोही हो सकता है? तो फिर पिताजी उन्होंने आत्महत्या क्यों की? और सभी लोग उन्हें देशद्रोही क्यों कहते हैं? बेटा, राहुल अपनी ड्यूटी के बाद कुछ दिनों के लिए घर आया था, तभी। चल, बहुत दिन हो गए तुझे नाटक करते करते, चल मेरे साथ। छोड़ो छोड़ो। चल। हाँ जी ऑफिसर, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो आप इसके साथ? अबे जाना यहाँ से, अपना काम कर। देखो ऑफिसर, मैं आर्मी में हूँ। देश की सेवा हम सिर्फ बॉर्डर पर नहीं करते, बल्कि देश के अंदर भी करते हैं। चलो छोड़ो अब इसे। तेरे से बोला न जाने को, तुझे एक बार का समझ नहीं आता? और ये आर्मी की धमकी किसी और को दे, मुझे नहीं। ये एरिया मेरा है और यहाँ बस मेरी चलती है। चल अब निकल यहाँ से। साहब प्लीज़ बचा लो मुझे, ये रोज़ मेरे साथ ज़बरदस्ती करता है। जब मेरे पिताजी ने इसका विरोध किया तो इसने उन्हें भी खूब मारा पीटा। साहब मेरे पिताजी हॉस्पिटल में अधमरी हालत में पड़े हैं, प्लीज़ मुझे इस जल्लाद से बचा लो। साली, तुझे एक बार का सुनाई नहीं देता क्या? रुक अभी बताता हूँ। साले, तूने मेरा हाथ पकड़ा। रुक, लगता है तुझे यही बताना पड़ेगा। बेटा, तूने चालू पांडे का मुंह तोड़ा है। तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेगा। चलो आओ बहन, मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ। सर ये बैठा। सर क्या हुआ?
दुश्मन देश को भारत की खुफिया जानकारी देने का आरोप है तुम पर। देशद्रोह का मुकदमा चलेगा तुम पर। ले चलो इसे। पर सर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। बकवास बंद कर। तूने कुछ किया है या नहीं, ये कोर्ट में फैसला होगा। चलो ले चलो इसे। पर सर मेरी बात तो सुनिए सर, प्लीज मेरी बात सुनिए सर। कोर्ट की तारीखों और लोगों के ताने सुन सुनकर राहुल डिप्रेशन में चला गया था, और जब उससे सहन नहीं हुआ तो पुलिस वाले की बंदूक छीनकर खुद को गोली मार ली। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं, रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी, मैं तो तेरे सपनों। वो चाहता था कि ये सब बात तुझे पता ना चले, जिससे तेरे अंदर बदला लेने का भाव ना आए। बेटा बदला नहीं, बदलावों के बारे में सोचो। पिताजी मुझे माफ़ कर दो। मैंने बिना सोचे समझे भाई को कितना बुरा भला बोला, आपको बोला, पर पिताजी अब आपको मैं शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगा। मैं खूब मेहनत करूंगा और भाई की इज्जत पर लगे दाग को धोकर ही चैन से बैठूंगा। जरा चुप हो जा, खाना खा ले। क्या हुआ कबीर बेटा, इतना हाँफ क्यों रहा है? पिताजी मेरे बस की नहीं है दौड़ मारनी, तुरंत सांस फूल रही है, पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा है, और वैसे भी ना कोई ट्रेनर है ना कोई बताने वाला, कुछ पता ही नहीं है सही कर रहा हूँ या गलत। पिताजी मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे माफ़ करो। बेटा ये फ़ोन पर ऑर्डर किया पिज्ज़ा नहीं है जो आधे घंटे में डिलीवर हो जाएगा। सफलता वक्त मांगती है बेटा। मेरी जनरेशन में जब भी कोई काम करते थे उसे ख़त्म करके ही बैठते थे। तुम्हारी जनरेशन में यही प्रॉब्लम है। अगर कोई चीज़, कोई इंसान, कोई सपना आराम से हासिल ना हो तो उसे वहीं छोड़कर दूसरी राह पे को निकल पड़ते हो, और अगर तुम ऐसे ही हर चीज़ छोड़ते रहे तो आखिर में खाली हाथ रह जाओगे बेटा। अगर कोई समस्या आ रही है तो उसका सामना करो, उसे सॉल्व करो, ना कि उसे छोड़कर ऐसे ही भागो। लगता है मेरे बेटे को समझ आ गया। आ चल मेरे साथ। भाई कहाँ के लिए दौड़ लगा रहे थे रात में? सर मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। तो बेटा तुम दिन में तैयारी करो, ऐसे इतनी रात में दौड़ लगाना ठीक नहीं है। सर मेरी फैमिली में मेरे पापा और सिर्फ मैं ही हूँ। दिन में घर खेती का काम होता है तो इसीलिए सुबह और इतनी देरी टाइम निकाल पाता हूँ दौड़ के लिए। इसीलिए रात को दौड़ नहीं लगाऊंगा तो अपना आर्मी का सपना कैसे पूरा कर पाऊँगा।
बेटा तुम्हारी मेहनत और लगन को देखकर मुझे लगता है तुम अपना सपना पूरा करने के लिए जी जान लगा दोगे, इसलिए मैं अब तुम्हारी हेल्प करूँगा। देखो मैं फिजिकल और फिटनेस टीचर हूँ, तुम्हारी तैयारी अब मैं करवाऊँगा। ये लो मेरा कार्ड, कल से आ जाना ग्राउंड पर। जी सर, थैंक यू सो मच। चलो आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं सर, आज की तैयारी नहीं हो पाएगी अगर मैं गाड़ी में गया तो। चलो बहुत बढ़िया, सी यू यंग मैन। ठीक है सर। अपनी मेहनत और लगन से मैं आर्मी ऑफिसर बन गया और मेरे कोच ने यूपीएससी क्लियर करके आईपीएस की नौकरी पा ली। अब समय आ गया था अपने भाई को निर्दोष साबित करने का। उधर अपनी आदत से मजबूर वो पुलिस वाला अब भी जोर जबरदस्ती कर रहा था लड़कियों के साथ। सर, आप जो हनी के साथ जोर जबरदस्ती कर रहे थे उसकी वीडियो एक फौजी के पास चली गई है और वो आपसे मिलने की बोल रहा है और धमकी भी दी है कि उसे सोशल साइट पर वायरल कर देगा। अच्छा, नाम बता उसका, लेता हूँ उसे कोपचे में। हाँ हाँ डार्लिंग, टेंशन क्यों ले रही है, अभी आ रहा हूँ। एक फौजी आ रहा है, उससे मिल के आ रहा हूँ बस। अच्छा, तो तू ही है वो फौजी जिसके पास मेरी वीडियो है। चल उस वीडियो को डिलीट कर दे, तू जानता नहीं है मुझे। अच्छा, ऐसा क्या तुझ में? बेटा वो तो तू मेरे एरिया में जाके किसी से भी पूछ ले, बच्चा बच्चा भी बता देगा मेरे बारे में। बाकी तू तो फौजी है, तो तुझे एक फौजी की कहानी बताता हूँ। कुछ साल पहले तेरे जैसे एक फौजी ने मुझसे जवान लड़ाई थी, तो मैंने उसका ऐसा हश्र किया था कि उसे आत्महत्या करके इस संसार से ही जाना पड़ा। ऐसा क्या किया तुमने उसके साथ? तो सुन, मेरे यहाँ एक अपराधी था जिस पर खुफिया जानकारी दुश्मन देश को शेयर करने का आरोप था। उसे उस फौजी का साथी बनाकर देशद्रोह के जुर्म में शामिल कर दिया और इस तरह उस फौजी को देशद्रोह के जुर्म में मैंने फंसा दिया। अब तू बता, तुझे किस जुर्म में भेजूं जेल? जेल तो तुम्हें जाना पड़ेगा इंस्पेक्टर। जय हिंद सर। सर आप वो यहाँ? ये लो सर प्रूफ, इसमें मैंने सारी रिकॉर्डिंग कर ली है। सर आप कैसे जानते हैं इसे? सर ये फंसा रहा है मुझे। कौन किसे फंसा रहा है वो तो तुम्हें कोर्ट में पता चलेगा। और रही बात मैं इन्हें कैसे जानता हूँ, कबीर बताओ इसे। बेटा, जिन्हें तूने झूठ बोलकर फंसाया था वो मेरे बड़े भाई थे। तेरी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। तूने उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा दी। अब तुझे जिंदगी भर मैंने जेल में सड़ाया नहीं तो मेरा नाम भी कबीर नहीं। वेल डन कबीर, इस सबूत के बदौलत अब हम तुम्हारे भाई को बेगुनाह साबित कर पाएंगे और उन पर जो दाग लगा है उसे भी धो पाएंगे। और मैं पूरी कोशिश करूंगा इसे कठोर से कठोर सजा मिले। ऑफिसर्स लेकर चलो इसे। हेलो दोस्तों, आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी। लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर चैनल पर पहली बार आए हो। दोस्तों मुझसे बात करने के लिए, मुझे कुछ भी सजेशन देने हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सामने मैं यूज़र आईडी दे दूँगा, वो आप टाइप करके इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल विकास सिंह को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत ख्याल रखें। बाय।